दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में। जी हां दोस्तों, पिछले 6 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की मृत्यु हुई है, तो उन सभी लोगों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए या परीक्षा में जिनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, प्रश्न पूछने का भी अपना क्या होता है, टैक्टिक्स होता है। क्या होता है कि एग्जाम में कोई प्रश्न पूछता है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होती है, यानी वह व्यक्ति किसी न किसी एंगल से इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको जरा ध्यान देके पढ़ाई करना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लिख रहा है कि हाल ही में नीला सत्यनारायण जी का निधन हो गया। ये कौन थी? देखिए, वैसे देश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती रहती है, जीवन मृत्यु का चक्र तो चलता रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कोई अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसा कि पहला नाम दे रहा है नीला सत्यनारायण, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, नीला सत्यनारायण जो थी वो महाराष्ट्र की पहली चुनाव आयुक्त थी। क्या थी? पहली चुनाव आयुक्त थी महाराष्ट्र राज्य की। ठीक है, तो क्योंकि पहली थी इस वजह से प्रश्न और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना यहां पर बन जाती है। ठीक है, तो पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, इसको आप याद रखिएगा, नीला सत्यनारायण। 2014 में ये क्या की रिटायरमेंट ली थी, मतलब कि रिटायर हुई थी वहां से। ठीक है, और उसके बाद अब जाकर के 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंध कहां से है? महाराष्ट्र है, ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक गुजराती पत्रकार की मृत्यु हो गई। आपको नाम बताना उस गुजराती पत्रकार का, तो नाम याद रखेगा। क्या नाम है? नागीदास संघवी। क्या नाम है? नागीदास संघवी। ठीक है, गुजराती पत्रकार थे और इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका था। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ठीक है, तो इनको पद्मश्री मिला हुआ था, इस वजह से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दे रहा, हाल ही में सुशील गौड़ा जी का निधन हो गया। सुशील गौड़ा का संबंध किससे है? तो याद रखेगा, ये एक अभिनेता थे, कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है, कर्नाटक में एक धारावाहिक में काम करते थे। छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप फिर भी याद रखेगा। ठीक है, सुशील गौड़ा, इसको याद रखेगा। अगला दे रहा है कि दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान जी की मृत्यु हो गई। आप सभी को पता होगा, बहुत सारी मूवी में इन्होंने काम किया था। ठीक है, बहुत सारी चर्चित मूवियां भी थी। आखिरी मूवी जो इनकी आई थी कलंक आई थी, कलंक में गाना इन्होंने शूट किया था, उसको कोरियोग्राफ किया था। तो आप याद रखेगा सरोज खान। वैसे आप YouTube अगर देखते होंगे तो सरोज खान का डांस आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो याद रखेगा, बीते 3 जुलाई को उनकी मृत्यु होगी। बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक जो बड़े कलाकार हैं, बड़े अभिनेता हैं, दिग्गज लोग हैं, उनकी मृत्यु का श्रृंखला थम नहीं रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा, इसी सीरीज में कोरियोग्राफर सरोज खान जी की भी मृत्यु हो गई है। अगला लिख रहा है दोस्तों कि लेखिका गीता नागभूषण, देखिए यहां पर भी नागीदास था, नाग था। ठीक है, पद्मश्री मिला था, यहां नागभूषण है। गीता नागभूषण का निधन हो गया 28 जून को। वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो याद रखेगा, वो कन्नड़ साहित्यकार थी। वो कन्नड़ साहित्यकार थी, जो साहित्य अकादमी कन्नड़ वाला है वहां की अध्यक्षा भी हो रह चुकी हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखेगा, कन्नड़ लेखिका थी जिनका नाम है गीता नागभूषण, उनका भी निधन हो गया है। तो ज्यादा कठिन आता नहीं, यहां से प्रश्न बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि कौन कहां से बिलोंग करता है या कौन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अगला लिख रहा है कि खिलाड़ी पूर्णिमा जनीन, नाम सुना है कि नहीं आपने? कितने लोग हैं जो इनका नाम सुने? पूर्णिमा जनीन का नहीं सुना आपने? बड़ा गड़बड़ किया दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ISSF हो गया, कई जगह जो है पार्टिसिपेट भी किया है, तो इसको आप याद रखेगा। ठीक है, पूर्णिमा जनीन, ठीक है, 42 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये निशानेबाजी या शूटिंग से संबंधित थी। ठीक है, तो याद रखेगा, निशानेबाजी शूटिंग, पूर्णिमा जनीन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया? तो दोस्तों इनको जो है महावीर चक्र भी मिल चुका है 1972 में। ठीक है, याद रखेगा, उनका नाम है राजमोहन वोहरा। कब मिला था? 1972 में मिला था। 1972 में राजमोहन वोहरा को क्या मिला था? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और याद रखेगा, उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई। तो यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे लिख रहा है, दुनिया के उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का 13 जून को 100 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम बताना है, तो याद रखेगा, इनका नाम है वसंत राय जी। क्या नाम है? वसंत राय जी इनका नाम है।
महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, ये 100 साल, अभी 26 जनवरी को इनका बर्थडे मनाया जाता है। अभी बीते 26 जनवरी को उनका 100वां जन्मदिन था और इतने उम्रदराज थे व्यक्ति और अब जाकर मृत्यु हुई है। ठीक है, आगे लिख रहा है किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है कुरुंजीजा का निधन हो गया। जून में 9 जून को इनका निधन हुआ था कुरुंजीजा को। ठीक है, तो याद रखिए ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिएगा बुरुंडी, एक अफ्रीकी देश है बुरुंडी, वहां के राष्ट्रपति थे कुरुंजीजा। और याद रखिएगा दोस्तों, इनको अभी हाल फिलहाल में अवार्ड भी मिलने वाला था, घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले इनकी मृत्यु हो गई और मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप इन पर जो है लगता रहा है, ये भी आप याद रखिएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिम्नास्ट कर्ट थॉमस का निधन हो गया है। किस देश से थे, तो याद रखिएगा ये अमेरिका से थे। कहां से थे, अमेरिका के थे, पहले थे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिम्नास्ट थे। नाम क्या था, कर्ट थॉमस था। ठीक है, कहां से बिलोंग करते थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला वाला प्रश्न और जो कोई बड़ा पुरस्कार पहले से पा चुका हो ऐसे व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा दोस्तों कि बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 93 वर्ष की उम्र में निधन किसका हो गया, तो याद रखिए बासु चटर्जी। क्या नाम है, बासु चटर्जी इनका नाम है। ठीक है, ये डायरेक्टर थे और इनका जो है निधन हो गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है भी, कई सारी मूवी आ चुकी है। ठीक है, आगे देख रहा है कि 30 मई 2020 को जाने माने एथलीट बॉबी जोमोरो का निधन हो गया। ये किस देश से बिलोंग करते थे, तो बॉबी जोमोरो जो थे ये भी अमेरिका से बिलोंग करते थे, बॉबी जोमोरो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अजीत जोगी जी का निधन हो गया 29 मई को। वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। आप कहोगे सर पहले मुख्यमंत्री इतने दिन तक जीवित थे, अरे यार तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना कब है बताइए, सन 2000 में ना, तो सन 2000 में ये बना है। आप ऐसे सोच लो 2014 में तेलंगाना बना है, तो यहां पर आप याद रखिए अजीत जोगी जो थे वो पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, 2003 तक के लिए वो मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा उनकी अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे देखिए, अच्छा छत्तीसगढ़ में ये अजीत जोगी जी का जो नाम लिया जा रहा है, ये पहले कलेक्टर थे। क्या थे, पहले कलेक्टर थे। राजीव गांधी के कहने पर ये जो है इस फील्ड में आए थे, राजनीति के क्षेत्र में आ गए थे और आगे चल के ये जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं। श्यामला जी भावे का निधन हो गया और ये किस क्षेत्र के लिए जानी जाती थी, तो श्यामला जी भावे जो है ये शास्त्रीय संगीत के लिए जानी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत के लिए जानी जाती थी श्यामला जी भावे। अभी आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, कुछ ट्रिक वगैरह। ठीक है, आगे लिख रहा है कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल। ठीक है, मोहित बघेल का निधन हो गया। अब ज्यादा उम्र नहीं था, बहुत कम उम्र का बच्चा था, शायद 28-29 साल इनकी उम्र थी। ठीक है, और मथुरा के रहने वाले थे, कैंसर से पीड़ित थे, इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कई सारी मूवी भी कर चुके हैं, याद रखेगा। ठीक है, जबरिया जोड़ी मूवी अभी आखिरी थी इनकी जब ये आई हुई थी। ठीक है, लिख रहा हाल ही में एस्ले कूपर का निधन हो गया। एस्ले कूपर का निधन जो हुआ 83 वर्ष की उम्र में हुआ है। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया था लगातार। ठीक है, तो याद रखिए ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप थे और कहां से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया। याद रखेगा ये एस्ले कूपर कहां के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखिए आरवी स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वो इनमें से क्या थे दोस्तों, पत्रकार भी थे, वो लेखक भी थे, वो इतिहासकार भी थे। ठीक है, तो याद रखेगा आरवी स्मिथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है डेनिस गोल्डबर्ग का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखिए रंग भेद के लिए उन्होंने जो है एक रंग भेद विरोधाभाव के लिए एक जो है आंदोलन चलाया था। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला के साथ मिलकर ये काम किया करते थे, तो याद रखेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इन्होंने, अच्छा इनको लगातार 2-2, 3-3 बार आजीवन कारावास हो चुका है, एक लंबा समय इनका जेल में बीता है, लेकिन उसके बावजूद ये रिहा हो गए बाद में। ठीक है, तो याद रखेगा डेनिस गोल्डबर्ग। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, रंग भेद नस्लवाद विरोधी अभियान से जुड़े हुए थे। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी किस खेल से जुड़े हुए थे, तो बेसिकली फुटबॉलर थे, लेकिन इसके अलावा क्रिकेटर भी थे, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट जो है टीम में ये डेब्यू भी किए हुए हैं। तो याद रखेगा वैसे फुटबॉलर थे बट इन्हें क्रिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। कोविड-19 से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया। जस्टिस अजय कुमार
त्रिपाठी कौन थे? भारत के पहले लोकपाल थे। कौन थे? 2 मई को इनका निधन हुआ। भारत के पहले लोक संवैधानिक संगठन जो था हमारा लोकपाल बना था, उसके पहले सदस्य थे, याद रखेगा, अजय कुमार। इनकी बेटी और इनके कुक को भी हुआ था, बट वो बाद में सही हो गए, लेकिन इनका निधन हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके लिए जरूरी हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट भी वहां जाकर के दे सकते हैं। स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो आप जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। उसके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं कि आपके एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा। देखिए, मैं आपको हमेशा आपके लिए चाहता हूं कि आपका हमेशा हित होता रहे। यही रीजन है कि एक बार वन लाइनर में आकर के आपको डिस्क्राइब करके समझाता हूं, बाद में क्वेश्चन आंसर देता हूं, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे क्वेश्चन दिया है नीला सत्यनारायण, ठीक है, तो नीला सत्यनारायण का संबंध महाराष्ट्र से है। वह महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। क्या थी? पहली महिला चुनाव आयुक्त थी नीला सत्यनारायण। ठीक है, नीला सत्यनारायण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से बिलोंग करती है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो नीला, नीला माने क्या होता है? समुद्र का जल वैसे नीला होता है, आपको याद होगा। और भारत में जब कभी आप जाते हो मुंबई, तो आपको वहां के बीचेस बड़े पसंद आते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, जुहू चौपाटी का नाम सुना होगा। तो नीला से नीला याद रखेगा, समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य है महाराष्ट्र। वहां की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। कुछ ऐसे ही बना लीजिए ट्रिक। ठीक है, देखिए सही बात यह है कि मुझे ट्रिक बनाना नहीं आता, मैं बार बार आपसे कह देता हूं, मेरे माइंड में एट ए टाइम जो बात आती मैं बोल देता हूं। ठीक है, इतना ही है, इसके बारे में और कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो इससे ज्यादा बात कभी आपसे परीक्षा में पूछेगा। तो यहां पर दिया हुआ बहुत कुछ, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आगे देखिए, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस गुजराती पत्रकार का निधन हो गया? ठीक है, तो मैंने बताया नागीदास संघवी। क्या नाम था? नागीदास संघवी। इनका निधन हो गया। गुजरात से बिलोंग करते थे। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, गुजरात से बिलोंग करने वाला सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? बताइए, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वर्तमान समय में आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल में जरा एक बार पीछे झांक के देखिए, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उसके पीछे वो कौन थे? तो आपको पता होगा दोस्तों, आरएसएस से जुड़े हुए थे। ठीक है, संघ से जुड़े हुए थे, तो गुजरात से संबंधित थे इस समय के संघ वाले, और ये संघवी हैं, वो संघ के हैं, संघवी हैं। तो याद रखिए, गुजराती पत्रकार संघवी जी की मृत्यु हो गई है। आप नागीदास न भी याद करेंगे, परीक्षा में अगर संघवी भी आ गया तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, संघवी आपका सही उत्तर है। अभी आप जाकर टेस्ट दीजिएगा ना, जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूला पे जाकर टेस्ट दीजिएगा। देखिए 2 मिनट में आप टेस्ट दे लोगे। टेस्ट जरूर दिया करो, अगर टेस्ट दोगे ना तो इससे आपका फायदा, मेरा कुछ नहीं है, फायदा आपका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। अच्छा, याद रखिए अगला क्वेश्चन, सुशील गौड़ा। ये काफी आसान क्वेश्चन है। सुशील गौड़ा का निधन हो गया। ये क्या थे? तो दोस्तों एक एक्टर थे। एक्टर, देखिए एक्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फिल्में बनाता है उसे ही एक्टर कहा जाता है, जो भी एक्टिंग का काम करता है वो सभी एक्टर ही कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये पेशे से एक एक्टर थे और कहां से बिलोंग करते थे? तो याद रखिए, कर्नाटक से बिलोंग करते थे, कन्नड़ टेलीविजन में काम करते थे। ठीक है, दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान जी की मृत्यु हुई। इनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, 3 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई है, सरोज खान जी को। तो अगर नाम स्किप करता है गलती से तो सरोज, सरोज में कितने अक्षर इस समय लिखे हुए हैं तो आपको पता चलेगा, 3 अक्षर लिखे हुए हैं, तो 3 से 3 याद रखेगा। 3 जुलाई को निधन हो गया था किसका? सरोज खान जी का निधन हो गया था 3 जुलाई को। ठीक है, तो परीक्षा में अगर पूछता है कभी डेट तो आपको याद आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, इनकी आखिरी मूवी थी तबाह हो गया, जो गाना आया था, शूट हुआ था कलंक मूवी में। ठीक है, तो आप याद रखेगा, माधुरी दीक्षित ने इस पर जो है अपना डांस किया है। ठीक है, हवा हवाई भी इनकी उस पर भी इन्होंने कोरियोग्राफ किया था, तो याद रखेगा। लेखिका गीता नागभूषण जी का निधन हो गया, और ये किस भाषा की साहित्यकार थी? तो याद रखेगा, गीता नागभूषण जी ये कन्नड़ साहित्यकार थी। कन्नड़, याद रखेगा, कन्नड़ साहित्यकार थी गीता नागभूषण। तो याद कैसे रखेंगे? चलिए कन्नड़ से आप याद रख लीजिए दोस्तों, कर्नाटक। कन्नड़ कहां बोला जाता है? कर्नाटक। ठीक है, अब कर्नाटक में अगर आप ऊपर देखेंगे तो सांप देखिए बैठा हुआ, सर्प है। क्या है ये? सर्प। कर्नाटक में सर्प आपको बैठा हुआ नजर आता है, और इनका नाम भी क्या है? नाग। नाग से नाग बना लीजिएगा कि नागभूषण जी का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध कर्नाटक से है। वहां की साहित्यकार थी, जो कर्नाटक साहित्य अकादमी उसकी अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। तो आप ये सब बातें याद रखिएगा। ठीक है, करा एक खिलाड़ी है पूर्णिमा जनेन। ठीक है, ये क्या करती थी? ठीक है, ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो याद रखिएगा, निशानेबाजी
निशानेबाजी से जुड़ी हुई थी। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर आपको निशानेबाजी करना हो तो आप मान लीजिए, आपने देखा होगा कि निशानेबाजी जो लोग करते हैं उनके सामने किस तरह का बोर्ड बना होता है ना, देखिए ध्यान से एक बार देखिएगा, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है, ठीक है, ये निशानेबाजी होती है, ठीक है, ऐसे इस पर आपको निशाना लगाना होता है, तो ये निशानेबाजी होती है ना। तो ये किस खेल से जुड़ी हुई है? निशानेबाजी। तो याद रखें इनका नाम है पूर्णिमा जनेन। अच्छा, पूर्णिमा से क्या होता है? तो याद रखिए पूरी तरह से इनको निशाना साधना पड़ता है, पूरी तरह से एकदम सेंटर, पूर्णिमा मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो याद रखेगा पूरा पूरा अच्छे से निशाना साधना पड़ता है, तब तो जाकर के ये बेस्ट कर सकती है। वैसे भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी, इसका मतलब ये अपने आप में क्या थी? सबसे बेहतरीन प्लेयर के रूप में थी। तो पूर्णिमा जनेन का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। आप इसको याद रखेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इनको छत्रपति शिवाजी अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित जो है किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन हो गया है, ठीक है। कोविड-19 की वजह से हुआ, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। तो याद रखिएगा 1972 में इनको ये महावीर चक्र मिला हुआ था। आप जानते हैं महावीर चक्र जो है सेना में दिया जाने वाला एक बहुत ऊंचा पदक है, याद रखिएगा। और इनका नाम है जगजीत मोहन वोहरा, सॉरी राजमोहन वोहरा, ठीक है, राजमोहन वोहरा, ठीक है। याद रखिएगा राजमोहन वोहरा जी को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। राजमोहन, राज से याद रखेगा राज, ठीक है। तो याद रखेगा महावीर चक्र से सम्मानित थे पहले, ठीक है। और ये क्या थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे, याद रखेगा राजमोहन वोहरा। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कर्नल टाइप के हैं, ठीक है। 1972 में उन्हें सम्मान दिया गया था। दुनिया के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटमैन का भी निधन हो गया। 100 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 100वां उनका जन्मदिन 26 जनवरी को मनाया गया, तो आप याद रखेगा। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वसंत राय जी। यानी 100 साल में इन्होंने खूब वसंत देखा। वसंत माने जानते हैं ना, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत कब आता है? हर महीना जब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और नए पत्तियां निकलती हैं, नए फूल निकलते हैं, तो उनसे एक नया जन्म होता है उनका। तो याद रखिएगा 100 वसंत, ठीक है। 100 वसंत जो है इन्होंने जिया, ठीक है। ऐसे लोग विश भी करते एक दूसरे को कि आपको जो है 25वें वसंत की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो याद रखेगा उसी तरह से वसंत को याद रखेगा, वसंत राय जी, ठीक है। तो काफी जी लिए, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। आगे देखिए, किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति कुरुनजीजा का निधन हो गया, ठीक है। कुरुनजीजा का निधन हो गया दोस्तों। ये बुरुंडी देश है, अफ्रीकी देश है, ठीक है। बुरुंडी नाम है, वहां के राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा बुरुंडी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अभी इनको सुप्रीम गाइड टू पेट्रियोटिज्म का पद भी दिया जाने का दावा किया गया था और इनकी सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघन का लगातार जो है केस चलता रहा। करा किस देश के पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन? देखिए पहले पुरुष वर्ल्ड चैंपियन जिम्नास्ट थे, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। तो याद रखेगा कर्ट थॉमस। तो आप याद रख सकते तो रखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के थे कर्ट थॉमस, उनका निधन हो गया, ठीक है। अमेरिका की धरती से बिलोंग करते थे। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक का निधन हो गया 93 वर्ष की उम्र में? बासु चटर्जी, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो बासु चटर्जी का निधन हो गया। चमेली की शादी, खट्टा मीठा जो अक्षय कुमार वाली आई थी, रजनीगंधा, ये सभी फिल्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था, याद रखेगा। 30 मई 2020 को जाने माने एथलीट बॉबी जुमोरो, उनका निधन हो गया। वो किस देश से बिलोंग करते थे? तो बॉबी जुमोरो जो थे दोस्तों, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। ये भी अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से दूसरे हैं, ठीक है। वो कूपर है, ठीक है। तो याद रखेगा अमेरिका से बिलोंग करते थे। इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर तीनों में जो है रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि वो रिकॉर्ड अभी हुसैन बोल्ट में बनाया है, ठीक है। तो भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अजीत जोगी जी का निधन हो गया, ठीक है। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं, ठीक है। उसको भी आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा, जब मैं आपको एग्रीकल्चर वाला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि लाख की खेती को खेती के अंतर्गत दर्जा दे दिया गया है और ये छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। श्यामला जी भावे जी का निधन हो गया। श्यामला जी भावे, स से श्यामला, स से शास्त्रीय संगीत, स से श्यामला और स से शास्त्रीय संगीत, ठीक है। तो याद रखेगा इनका संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत से है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको भी पद्मश्री वगैरह मिल चुका था। कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल का निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा इनको कैंसर हुआ था। मथुरा के रहने वाले थे, एक अभिनेता थे, याद रखेगा। कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था। अभी हाल ही में दोस्तों इनकी आखिरी मूवी सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा के साथ जबरिया जोड़ी में इनको देखने के लिए मिला था, ठीक है। कर हाल ही में एस्ले कूपर का निधन हो गया 83 साल की उम्र में। एस्ले कूपर जी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है, वहां से बिलोंग करते थे, याद रखेगा। और इन्होंने ग्रैंड स्लैम टेनिस
टेनिस चैंपियनशिप जीता था, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किया था, याद रखेगा एक साथ। आगे आरवी स्मिथ का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। ये आरवी स्मिथ क्या थे तो याद रखेगा पत्रकार, लेखक और इतिहासकार थे, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, आपने स्मिथ का नाम सुना होगा, वी स्मिथ का नाम सुना होगा, जिसने भारत का नेपोलियन का दर्जा दिया है किसको, समुद्रगुप्त को, तो याद रखेगा उसी विंसेंट स्मिथ, ठीक है। उसी तरह से वी स्मिथ याद रखेगा, भी इतिहासकार है जैसे वो इतिहासकार थे, ठीक है, तो याद रखेगा। आगे है कह रहा है कि डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। डेनिस गोल्डबर्ग दोस्तों याद रखें नेल्सन मंडेला के साथ काम किया करते थे, ठीक है। इनको कई बार जो है आजीवन कारावास भी हो चुका है, लेकिन आई थिंक 22 साल जेल में रहने के बाद इनको रिहा कर दिया गया था। ये रंगभेद नस्लवाद विरोधी अभियान से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। कोविड-19 की वजह से जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया। वो किस संवैधानिक पद पर थे या उसके सदस्य थे तो याद रखेगा लोकपाल के मेंबर थे, ठीक है, अजय त्रिपाठी जी। कोविड-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। दिल्ली एम्स में हुआ 62 साल की उम्र में। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी जी का निधन हो गया 82 वर्ष की उम्र में। एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के रूप में इनको याद किया जाता है। कई सारे क्रिकेट मैच भी खेल चुके थे, बट आप जो है याद रखेगा फुटबॉल, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और भी बहुत सारे लोगों का निधन हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि इसका अगला पार्ट भी आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप परीक्षा के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कि निधन से अक्सर करके कुछ ना कुछ प्रश्न आता रहता है, ठीक है। हो सकता है कोई फेमस हो, कोई प्रसिद्धि किसी को मिली हो तो प्रश्न ना पूछा हो, लेकिन निधन पे प्रश्न जरूर पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और लगातार आप क्लास से बने रहिए, देखते रहिए। स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आपको सब्जेक्टिव क्लासेस भी दिया जा रहा है। रात को 9 बजे जो है सवाल जवाब की एक सीरीज दी जा रही है, ठीक है। तो इन सभी सीरीज से जुड़े रहिए अगर आप चाहते हैं आपके साथ बेस्ट हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक बात और याद रखेगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं वो पढ़ पाए, लिख पाए, ठीक है। हाथ जोड़कर निवेदन आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच।